विहंगम योग मेडिटेशन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड कंट्रोल एंड सेकंड स्टेप ऑफ लेकिन आज के समय में तो लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। आज के समय में तो लोग इसी संसार में डूब जाना चाहते हैं, चकाचौंध की दुनिया में। साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये जगह है शून्य शिखर आश्रम। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक युवा प्रचारक जिनका नाम शिवम मिश्रा है। जय सर गुरुदेव भगवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुदेव। तो आप तो लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाने में एक अच्छे कुशल वक्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के युवा को? उन्हें भी अध्यात्म में आपकी तरह आना चाहिए या फिर उन्हें अपने भौतिक की दुनिया में ही मशगूल रहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि युवा लोग के जो ये ध्यान मेडिटेशन साधना जो उनके अंदर मन में ये बैठ गया है ना कि ऋषि महर्षि का ही है, केवल हम क्यों करें, ये सबसे बड़ी अज्ञान अंधकार है। हाँ, युवा ऐसा सोचता है कि ये सब तो उन्हीं लोगों का काम है। क्योंकि वो समझते हैं कि कहीं हिमालय में जाकर के तपस्या करना, विरक्त हो जाना, संसार से अलग होना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सदगुरु ऐसे कहते हैं कि संसार में रहते हुए न रहना, एक बैलेंस बनाना और एक कला है। हाँ जी। और इस कला को भगवान श्री कृष्ण को ही पता था, राम को ही पता था। सदगुरु हमारे उसी कला को हम सबों के बीच में प्रस्तुत किया है। हाँ जी। और जब भी हम किसी युवा के बारे में समझते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी तो पढ़ने लिखने का उम्र है। इवन उनके माता पिता भी बोलते हैं कि अभी तो मेरे बच्चे की पढ़ने लिखने खेलने खाने की उम्र है, या अध्यात्म में भी कहाँ से जाना चाहेगा? तो बताइए कि जो अध्यात्म को अगर छोड़ते हैं तो कहाँ है ये ज्ञान? साहब कहते हैं मस्सी कागज छुओ नहीं, कलम गहूं नहीं हाथ, चार जुगन की महात्मा मुख ही जनावत नाथ। उनके पास कहाँ से ज्ञान आ गई थी कि कागज कलम भी नहीं छू रहे हैं, परंतु चार जुग्न की महात्मा को मुख से वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी। ये कौन सी ज्ञान है? यही ब्रह्म विद्या की ज्ञान है। और हम तो कहें कि जिसको ब्रह्म की ज्ञान हो उसको प्रकृति का भी ज्ञान होता है। हाँ जी। और प्रकृति का ज्ञान होते हुए भी ब्रह्म की ज्ञान करना ये विहंगम योग सिखाता है। अच्छा, आपके जान पहचान के बहुत सारे लोगों ने आपको ये सलाह दी हो कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, पढ़ाई लिखाई करो, खूब ढेर सारा पैसा कमाओ, बिजनेसमैन बनो, और आप क्यों अध्यात्म की ओर जा रहे हैं? हाँ? देखिए, उनका भी कहना सही है, क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना चाहिए, क्योंकि देश उसी से प्रगति करती है। हाँ जी। देश कभी इससे प्रगति नहीं कर सकती है कि आप केवल धर्म में रत रहें और आपकी देश आगे बढ़ सकती है। लोग को करना चाहिए सबकी सेवा। परंतु हम यही कहना चाहेंगे उन सबों के लिए कि दौलत दुनिया माल खजाना धूम धाम सब धुआं धुआं, कहे सियार तू रहो होशियार, एक दिन चलना है वहाँ वहाँ। क्या बात है? एक दिन हमें एक बार फिर से एक बार बोलेंगे आप? दौलत दुनिया माल खजाना, हाँ जी, धूम धाम सब धुआं धुआं जी, कहे सियार तू रहो होशियार, एक दिन चलना है वहाँ वहाँ। बहुत बढ़िया। वहाँ भी चलना है ना। तो हमें, हमारे पास क्या है? दौलत भी है, दुनिया भी है, माल खजाना है, खूब खूब है, धुआं धुआं एकदम सब कुछ है, भरपूर है। हाँ जी। परंतु यहाँ से छोड़ के भी जाना है। तो यहाँ से जो हम छोड़ेंगे, हमारे पास सारी शक्ति तो मिल गई, सारी व्यवस्था तो कर लिए, परंतु वहाँ की व्यवस्था कौन करेगा हमारे लिए? आज तो हमारा सारा व्यवस्था है तो जी खा ले रहे हैं, माता पिता या सब कुछ कर ले रहे हैं जी। अब वहाँ जाएंगे तो कौन हमें करेगा? जी। क्योंकि ये तो संसार छूटने वाला है जी। तो छोड़ने से पहले किसी और से जुड़ जाए, यही हम युवा को संदेश दें। लेकिन आज के समय में तो लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। आज के समय में तो लोग इसी संसार में डूब जाना चाहते हैं, चकाचौंध की दुनिया में खुद को मशगूल कर लिए हैं। जब आप डूबने की बात किए ना, तो हमें उस बात पे ख्याल आता है कि संत श्री जी यही बात कहते, गंगा में स्नान करना है, डूब के मर नहीं जाना है। हाँ जी। तो जो ज्ञान की गंगा है उसमें रहना है, मतलब ये संसार सागर की ज्ञान में धारा में रहना है, उसमें डूब के फंस नहीं जाना है। आप देखे होंगे कि अनेक तरह की स्टूडेंट जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो एग्जाम देते हैं और आईएएस या इंटरव्यू में जब वो नहीं पार पाते हैं, पता है उनके मन में क्या विचार आती है? क्या विचार आती है? हमने इतना कोशिश किया पढ़ लिख करके, फिर भी हमारा नौकरी नहीं लग रहा। उनको फांसी लगाने का मन करता है, सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने की मन करता है। अब उस अनियंत्रित मन को कौन संभाले? उसको भी बैलेंस बनाना है ना, बैलेंस बनाना है। तो बताइए कि अगर वो विद्यार्थी के पास एक साधन कला रहेगी, उस समय वो उसको रोक देगी कि तुमको एक्सीडेंट मरना नहीं। हाँ जी। उस समय वो ज्ञान काम आता है, ब्रह्म के ज्ञान काम आता है। इसीलिए ऋषि महर्षि हुए हैं, इसीलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हम जरूरी ही नहीं बोले, हम आवश्यकता ही नहीं बोले, हम इसको बोले महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, जब आप अध्यात्म की बातचीत करते होंगे, जब आप ज्ञान की बातचीत करते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि
कुछ और बातचीत कर लो, आपको उस विषय से विषयांतर करते होंगे, आपको भौतिक दुनिया में ले जाते होंगे, ऐसा करते होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि क्योंकि अध्यात्म को लोग बड़ा बोरिंग चैप्टर समझते हैं, समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, इसके प्रति जिज्ञासाएं लोगों के अंदर नहीं है। देखिए, वो ऐसा बोलते हैं ना, वो अपना समय व्यर्थ में ही गंवाते हैं। अगर ऐसा होता ना तो मीरा क्यों बावरी हो जाती है, उस मस्ती में विभोर हो जाती है। अब बताइए, हम आप ही से पूछते हैं, ध्रुव प्रहलाद की कितना उम्र था? वो हर समय सत्संग की बात करते थे, विभीषण भी उसी बात करते थे, मीरा भी उसी बात करते। नानक कहते हैं कि उसी में हमें रमे रहना चाहिए। तो ये महापुरुष जिस मार्ग पे गए हैं, उस मार्ग पे भी हमें भी चलना है। हमें छोड़ना नहीं है किसी को, सबके बैलेंस बना करके चलना है, प्रेम के साथ चलना है। अक्सर मैं जब भारत के विभिन्न कोनों में जाता हूँ, जब आध्यात्म की चर्चा और बातचीत होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी उम्र नहीं है, अभी ये उम्र जब हमारी बुढ़ापा वाली आ जाएगी तब हम भक्ति और भजन करेंगे, ऐसा लोग बोल करके टाल देते, इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, आपने भौरा और वो रस लेने वाली कोमल क्या कमल के बारे में सुना ही होगा। हाँ जी, एक भौरा था और वो कमल का रस ले रहा है जी। सुबह से शाम हो जाते, उस रस में विभोर हो गया। हाँ, शाम हुई तो वो पखड़ी कमल का बंद हो गया। जी। बंद हो जाने के बाद वो फंस जाता है भौरा, सोचता हाँ, है कि अब सुबह होंगे जी, तब जाएंगे घर अपना। हाँ, जब घर जाएंगे तो हम सगे संबंधी से मिलेंगे, हमें अच्छा लगेगा बात करके। अपना परिवार को ढूंढ रहा है, परंतु इतने देर में एक हाथी आता है, कमल को ही निगल जाता है। कभी उस दृश्य को देख रहे हैं तो बोले, पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन में मन सुबह, होएंगे प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम परागल सुबह, पर होनी हुई सो बीच घटी नहीं, जानत काल का गाले अजूबा, आई गए गज चबाई लिए जब, रह गई मन में मन ही मन सुबह। बहुत बड़े शानदार, बड़े अच्छे दोहे चौपाई तो बोल रहे हैं, लेकिन श्लोक वगैरह थोड़ी पता होगा, संस्कृत के कुछ श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह थोड़ी पता होंगे आपको? संस्कृत के देखिए, संस्कृत की मंत्र पता हो या ना हो उससे में नहीं, संस्कृत हमारे अंदर कितना उतर रहा है ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि संस्कृत जो है एक भाषा है। हाँ जी। और उस भाषा को हमारे अंदर उतरना चाहिए। संस्कृत की आप बात कर रहे हैं, संस्कृत के जो महर्षि हुए हैं, जो ऋषि पाणिनि मुनि हुए थे, वो लिखे थे, और उन्होंने शंकर की जो डमरू से आवाज निकली थी 14 सूत्र, उसी से पूरा संस्कृत का विस्तार हुआ है। अय ओन रेलरिक योंग एवच है वर्टलन यमगण नम झभंग घट दस जब घट दस खप चटतो कपय ससेसर हली, 14 सूत्र से पूरी संस्कृत की रचना हुई। मतलब आप तो धमाका मचा दे रहे हैं। तो बताइए भैया, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आ रही होगी। आज के समय में तो लोग आई फाई साई की जिंदगी जी रहे हैं, आजकल तो स्टैंडर्ड उसी को मानते हैं जिसको अच्छी अंग्रेजी आ रही है, हैं? जो वेल प्रोफेशनल है, जो वेस्टर्न कल्चर को धारण किया हुआ है, वो बड़ा एडवांस है, उसको लोग बहुत मान्यता देते हैं, उसी की इज्जत और वैल्यू और कदर लोग करते हैं। संस्कृत बोलने वालों की इज्जत थोड़ी है, दोहे चौपाई बोलने वालों की थोड़ी इज्जत होती है। आपने लाख इज्जत की बात करी है ना, तो इज्जत की बात वही होती है जो इस आत्मा को जो है उसका पति मिल जाए, और जिस आत्मा को पति परमात्मा मिल गए, सतगुरु मिल गए, उसी की इज्जत होती है। आप जिस इज्जत की बात कर रहे हैं, हम बता दें कि विहंगम योग जो है से हर स्टेप में आगे है। विहंगम योग मेडिटेशन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड कंट्रोल, एंड सेकंड स्टेप ऑफ विहंगम योग मेडिटेशन इन सेल्फ रियलाइजेशन, एंड थर्ड स्टेप ऑफ विहंगम योग मेडिटेशन इन कुंडलिनी शक्ति अवेयरनेस, एंड फोर्थ स्टेप ऑफ विहंगम योग मेडिटेशन इन मेडिटेशन। और 5 स्टेप का तो कहना ही नहीं, हम कह नहीं सकते उसके बारे में। मतलब आपसे मैं जिस क्षेत्र में बातचीत कर रहा हूँ उस क्षेत्र में आप धमाका मचा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या बोल सकते हो ये ताकत आध्यात्म की है? बिल्कुल कह सकते हैं साहब, इसीलिए तो मैंने पहली बार ही बताया था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहू नहीं हाथ, आचार जुगन की महात्मा मुख ही जनावत नाथ। मुख से ही वर्णन हो सकते, ये आत्मज्ञान है ना। हमने बहुत कुछ जाना, सब कुछ जान लिया, परंतु खुद को नहीं जाना तो क्या जाना। जब खुद ही को हमें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मेरे अंदर की जो ध्वनि हो रही है, हाँ जी, वो कहाँ से हो रही है, कौन हूँ मैं, कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, जाना कहाँ है, इसका प्रश्न का उत्तर इस उम्र में आप ये तैयारी कर रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना, इसकी आप तैयारी करें। बहुतों को तो ये पता ही नहीं है। बहुत लोग तो इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री में फंसे पड़े हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, स्वयं का ज्ञान नहीं हो पाता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। जब किसी से हमने पूछा कि आपको पता है आप कौन है, तो बताया कि ये तो हमें पता ही नहीं है। और सबसे मजेदार तो बात उनकी ये रही, हमने पूछा कि ये शरीर में 9 द्वार है, तो उन्होंने कह रहा है कि सही में 9 द्वार है। बताइए, इसी शरीर में रह रहे हैं, उनको 9 द्वार के बारे में पता नहीं है। ये शरीर में 9 द्वार क्या है, उनको ये भी नहीं पता है कि 5 ज्ञान इंद्रिया क्या है, 5 कर्म इंद्रिया क्या है। और बताइए कि कितना बड़ा धोखा में है कि हम ही शरीर में है, हमें ही पता नहीं है कि शरीर में कितने द्वार हैं और कितना इंद्रियां हैं। बताइए कौन हमारे अंदर है।
आप ही बताइए कि अब आप क्या पूछ सकते हैं कि जो इस शरीर में है उसको खुद ही पता नहीं है और दूसरे से पूछे जा रहे हैं। क्या बात है।